पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और पाकिस्तान को इस बार पहलगाम में जो हिमाकत पाकिस्तान ने की है उसका करारा जवाब मिलेगा। उसकी कीमत पाकिस्तान को बड़ी कीमत चुकानी होगी। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के साथ ही इस पर एक्शन भी अब नजर आ रहा है। भारत की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से जल, थल और नभ से भारत ने पाकिस्तान को दहला दिया है, थर्रा दिया है और इस वक्त दहशत में है पाकिस्तान। ये तस्वीरें आपको बता रही हैं कि कैसे पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का उल्लंघन किया तो भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया गया। भारत ने अरब सागर में आईएनएस सूरत के जरिए भी एक टेस्टिंग की है, जिसके बाद पाकिस्तान में इस वक्त डर का माहौल है। तो लगातार जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो बता रही हैं कि कैसे जल, थल और नभ हर तरफ से पाकिस्तान को घेरने की तैयारी की जा रही है। भारत के लड़ाकू विमान देखिए पूरी तरीके से तैयार हैं और ये सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि भारत की वायुसेना के आगे पाकिस्तान की औकात, पाकिस्तान की वायुसेना की औकात कुछ भी नहीं है। वहीं अगर मैं बात करूं थल सेना की यानी कि इंडियन आर्मी की, तो उसके आगे भी पाकिस्तान की जो औकात है वो 3 गुना से भी ज्यादा कम है। तो हर तरफ से पूरी तैयारी की जा चुकी है कि कहीं से भी पाकिस्तान अगर अब हमाकत करने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे, आतंकवाद को हम मिट्टी में मिला देंगे। तो उस आतंक को मिट्टी में मिलाने की पूरी तैयारी इस वक्त भारत की सेना कर चुकी है और उस तैयारी का जायजा लेने के लिए भारत के सेना अध्यक्ष भी इस वक्त श्रीनगर पहुंचे हुए हैं। अब से कुछ देर पहले जनरल उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने सभी तैयारियों का जायजा लिया और अब से कुछ देर बाद वो पहलगाम भी जाएंगे। लेकिन इस बीच पाकिस्तान के आतंक को मिट्टी में मिलाने की शुरुआत हो गई है। आतंकियों के घरों को जमींदोज किया जा चुका है। एक बड़े ब्लास्ट से दोनों आतंकियों के घरों को उड़ा दिया गया और उसका डर देखिए, डर आप देखिए कि वो आतंकी पाकिस्तान में बैठे हुए, वो आतंकी मसूद अजहर और हाफिज सईद जो खुलेआम तकरीरें देते थे पाकिस्तान में, जाकर छुपकर अपने बिलों में बैठ गए हैं, बंकरों में छुप गए हैं। मुनीर तो कल ही जाकर बंकर में छुप गए थे मारे डर के। अब उन्होंने अपने साथ अपने आतंकी दोस्तों को भी बुला लिया है। हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर ये दोनों भी मुनीर की तरह ही बंकरों में जाकर छुप गए हैं, अंडरग्राउंड हो गए हैं, क्योंकि उन्हें भारत की कार्रवाई का डर नजर आ रहा है। अभी कुछ दिनों पहले तक तकरीरें दे रहा था हाफिज सईद। वो ये कह रहा था कि अगर दरिया रोकोगे, पानी रोकोगे तो फिर उस दरिया में खून बहेगा, लेकिन अपना खून बहने का जब डर दिखा उसको तो फिर देखिए किस तरह की हालत हो गई है। जाकर बिल में छुप गया है, खुद को आतंक का आका कहने वाला। तो आतंकिस्तान के नाम से मशहूर पाकिस्तान अब पूरी दुनिया के सामने नंगा हो गया है। मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, नंगा हो गया है। हालत यह है कि वो चौतरफा इस वक्त घिर चुका है। पहलगाम में जो कायरतापूर्ण हरकत की है पाकिस्तान ने, मौलाना मुनीर ने, हालत यह हो गई है कि दुनिया का कोई भी मुल्क अब पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ नहीं दिख रहा है। अकेला है पाकिस्तान और इसलिए डरा हुआ है, दहशत में है पाकिस्तान, अलग थलग पड़ गया है। कोई भी मुल्क नहीं है पाकिस्तान के साथ और अब डर सता रहा है पाकिस्तान को कि वजूद न मिट जाए। यानी कि 1947 में जो पाकिस्तान बना था वो पाकिस्तान अब खत्म हो जाएगा। ये डर शहबाज को सता रहा है, ये डर मुनीर को सता रहा है और ये डर वहां के आतंक के आकाओं को भी सता रहा है। और ये डर तब और बढ़ गया जब प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की रैली से खुलेआम ऐलान कर दिया कि जिन आतंकियों ने पहलगाम में इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है उन्हें मिट्टी में हम मिला देंगे, उन्हें खत्म कर देंगे, नामो निशान मिटा देंगे, दुनिया के आखिरी कोने तक एक भी आतंकी को छोड़ेंगे नहीं। मोदी के इस ऐलान के बाद से ही भारत में हर मोर्चे पर एक्शन दिख रहा है, जबरदस्त एक्शन दिख रहा है। जल, थल और नभ तीनों जगह से पाकिस्तान को भारत ने घेर लिया है। जो आतंकी इस वारदात में शामिल थे उनके घरों को सेना ने उड़ा दिया है और किसी भी वक्त पाकिस्तान को उसके किए की सजा भुगतनी होगी और इसीलिए पाकिस्तान डर रहा है, थर थर कांप रहा है, पैर कांप रहे हैं मुनीर के और शहबाज के। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। तो जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी नजर टेढ़ी कर, उंगली उठाकर इस बात का ऐलान किया कि अब मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया, उधर
पाकिस्तान में बैठे शहबाज और मुनीर की पैंट गीली हो गई है। उधर पाकिस्तान में बैठे जो आतंकियों के आका हैं उनकी पैंट गीली हो गई है और जाकर वो छुप गए बिलों में, बंकरों में। पीएम मोदी के ऐलान के महज 12 घंटे के अंदर ही एक्शन दिखना शुरू हो गया है। पहलगाम हमले में शामिल आतंकी आसिफ और आदिल के घरों को उड़ा दिया गया। सेना के जवानों ने जम्मू कश्मीर के त्राल में इन दोनों के घरों को उड़ा दिया, जिसकी तस्वीरें आप पहली तस्वीर में देख पा रहे हैं। दोनों आतंकी लश्कर से जुड़े हुए हैं और लश्कर ही इस पूरे अटैक का मास्टरमाइंड था। देखिए कैसे इनके घरों को उड़ा दिया गया और घरों को उड़ाने के बाद तस्वीर आप देखिए, मिट्टी में मिल गए हैं। तो मिट्टी में मिलाने की शुरुआत हो गई है। इनके घरों को मिट्टी में मिला दिया गया और बहुत जल्द ही इन आतंकियों के आका भी मिट्टी में मिल जाएंगे। नीचे जो 2 तस्वीरें देख रहे हैं, ये उन्हीं 2 आतंकियों की तस्वीरें हैं जो गोलियां बरसा रहे थे 22 तारीख को पहलगाम में। और अब देखिए गोलों से उनके घर मिट्टी में मिल गए हैं। तो ये मिट्टी में मिलाने की शुरुआत हो गई है। यहां बम गोले गरजे और वहां पाकिस्तान में मौलाना मुनीर, शहबाज, हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर और न जाने कितने ही आतंकियों के जो दिल हैं वो डोल रहे हैं। इशाक डार, हालत खराब है, इशाक डार की भी पैंट गीली है। लेकिन इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता दूं, बड़ी खबर यह है कि भारत पाकिस्तान के बीच अब टेंशन बढ़ती जा रही है। अमित शाह के घर एक अहम बैठक बुलाई गई है। सिंधु जल संधि मुद्दे पर यह महत्वपूर्ण बैठक होगी। शाम 4 बजे गृह मंत्री अमित शाह यह बैठक करेंगे। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल भी इस बैठक में शामिल होंगे। आप ये समझ लीजिए कि अगर ये जो सिंधु जल समझौता है इसको सस्पेंड कर दिया और इसके बाद अब आगे इस पर किस तरीके से एक्शन लेना है, इसकी तैयारी इस मीटिंग में की जाएगी, इसको लेकर बातचीत की जाएगी। लेकिन इस ऐलान के साथ ही पाकिस्तान में हालत खराब हो गई है। पाकिस्तान का एक बड़ा इलाका है जो ऑलरेडी पहले सूखे की मार झेल रहा है। हालत वहां पर खराब है और उन्हें डर इस बात का है कि अगर सिंधु नदी का जल हमको नहीं मिला, जो 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, सिंधु जल समझौता हुआ था, उसके तहत पानी अब हमको नहीं मिला तो हम क्या करेंगे। आप ये देखिए गर्मी का माहौल है इस समय और पाकिस्तान के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर 50 डिग्री तक तापमान पहुंच जाता है और उस 50 डिग्री तापमान के दौरान जब पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ेगा, प्यासा मरना पड़ेगा, तो उसकी डर, दहशत और खौफ अभी से पाकिस्तान में नजर आ रहा है। मेरे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर इस वक्त मेरे साथ हैं और विंग कमांडर रिटायर्ड सत्येंद्र दुग्गल जी वो भी इस वक्त साथ में हैं और मेरे सहयोगी राकेश कुमार सिंह भी इस वक्त साथ में हैं। लेकिन सबसे पहले मैं राकेश जी का रुख कर रहा हूं। राकेश जी, बैठक का एजेंडा क्या है? आज शाम 4 बजे बड़ी बैठक है। ये तो साफ है कि पाकिस्तान अब डरा हुआ है, भारत के जवाब के डर से थर-थर कांप रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो मिट्टी में मिलाने की चेतावनी दी थी उसके बाद पाकिस्तान को सिर्फ कब्रिस्तान नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ पाकिस्तान को प्यासा करने की भी तैयारी है और उसी को लेकर यह मीटिंग आज शाम होने वाली बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। देखिए रोहित, जो मिशन बदला है उसकी शुरुआत हो चुकी है। जिस तरह से आतंकवाद पर पक्की और निर्णायक कार्रवाई करते हुए सिंधु जल समझौते को रद्द किया जाना और सिंधु जल समझौते को लेकर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर उच्च स्तरीय बैठक हो रही है, जिसमें जल शक्ति मंत्री रहेंगे, साथ ही साथ विदेश मंत्री, विदेश सचिव इस बैठक में रहेंगे, साथ ही साथ आला अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सिंधु जल समझौता जो रद्द करने का असर जो है पाकिस्तान में खेती के 90% जमीन यानी 4.7 करोड़ एकड़ इलाके पर होगा, जहां सिंचाई के लिए पानी सिंधु नदी प्रणाली से मिलता है। खेती से पाकिस्तान की नेशनल इनकम में होने वाला 23% योगदान पर असर होगा और पाक की 68% ग्रामीण जनता खेती पर आश्रित है। तो ये बड़ी बैठक है और किस तरह से, क्योंकि आपने देखा कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा औपचारिक रूप से लेटर जो है पाकिस्तान को दे दिया गया है। अब जो है आज रिव्यू किया जाएगा कि आखिरी बार जो सिंधु जल समझौते को लेकर किस तरह से आगे भारत बढ़ेगा, इसको लेकर महत्वपूर्ण बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर। रोहित, बिल्कुल, मेरे साथ 2 और खास मेहमान जुड़े हैं। जनरल अनुज माथुर के पास मैं चल रहा हूं। जनरल अनुज माथुर, यहां पर हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, वहां पाकिस्तान की हालत खराब हो गई, उसके बाद कहते हैं कि हम शिमला समझौता रद्द करेंगे। अरे भाई, तुमने माना कब था शिमला समझौता? अगर माना होता 1972 का शिमला समझौता तुमने, तो कारगिल होता।